हाय फ्रेंड्स, ये चैप्टर 4 नीति श्लोक क्लास 8 सुरभि संस्कृत का है। इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन और साथ में सारी एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भले ही ना पढ़े अपन, पर यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो वो चीज़ है कि नीति श्लोकों में क्या बताया जाता है। ठीक है, यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये श्लोक है। अर्थम गमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य सच्च पुत्र अर्थकारी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। मतलब एक जो राजा होता है और एक महात्मा होता है। एक महात्मा राजा से कहता है कि हे राजन, इस जीवन में 6 सुख हैं। पहला क्या है? अर्थम गमो नित्यम रोगिता, यानी कि पहला सुख ये है कि प्रतिदिन धन का आगमन हो और शरीर पहला सुख है प्रतिदिन धन का आगमन हो, शरीर निरोगी रहे, जो पत्नी हो वो प्रिय बोलने वाली हो और सुंदर हो, और जो पुत्र है वो आज्ञाकारी हो, और जो विद्या है वो सदा फल देने वाली हो और जीवन को सुख प्रदान करने वाली हो। तो ये 6 ही सुख इस जीवन में होते हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब दूसरा, अयुक्तम स्वामिनम युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम रहावे मृत्युम विषम शंकर भूषणम। यानी कि अयुक्तम स्वामिनम, यानी जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं ना, जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक योग्य व्यक्ति भी, योग्य वस्तु भी गलत होती है, यानी कि उसके लिए दोष होती है। और जबकि जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनके लिए अयोग्य वस्तु भी योग्य होती है। ठीक है, जिस प्रकार के जो अमृत था, अमृत वस्तु तो एक बहुत अच्छी वस्तु थी, अमर कर देने वाली वस्तु थी। जब अमृत राहु नाम के राक्षस ने पिया तो उसके लिए वह मृत्यु का कारण बना। और जबकि विष जो था, जिस प्रकार वही विष भगवान शंकर ने धारण किया, जो कि विष एक अयोग्य वस्तु थी, तो अयोग्य वस्तु होकर भी भगवान शंकर के लिए वह योग्य वस्तु हो गई। और जबकि जो अमृत था वो तो योग्य वस्तु थी, और योग्य वस्तु होकर भी राहु के लिए दोष का कारण बनी। और विष जो है वो अयोग्य वस्तु होकर भी शंकर भगवान के लिए एक गहना बन गया। तो ये है कि जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसके लिए योग्य वस्तु दोष बन जाती है, और जो योग्य व्यक्ति होता है उसके लिए अयोग्य वस्तु सही बन जाती है, यानी कि उसके लिए लाभदायक होती है, उसका गहना बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अमृतम चैव मृत्युषम दोहम देह प्रतिष्ठम मृत्युमा पदित मोहात सत्यना पदित अमृतम। यानी कि इस जीवन में 2 ही स्थितियाँ हैं, जन्म और मृत्यु। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि लोभ लालच में फंस कर के अपना जीवन बिताते हैं, जिसका उनका जीवन खत्म हो जाने के बाद इस संसार में उनका अपयश होता है। और वहीं जो सत्यनिष्ठा से अपना जीवन बिताते हैं तो उनका इस संसार में यशगान होता है। नेक्स्ट, आप्तेषु मित्रम जानीयते युद्धे सूरम धने सूचिम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बंधवान। यानी आपत्तियों में मित्र को जाना जाता है, युद्ध में सूरवीरों को जाना जाता है, और धन में ईमानदारी को जाना जाता है, और पत्नी को यानी भार्या को जब धन नष्ट हो जाए तो उस समय जाना जाता है। ठीक है, और जो बंधु बांधव होते हैं, यानी कि जो अपने फैमिली वाले परिवार वाले होते हैं, उनको कष्टों में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणे नदा तथात्मा गुण दोषाय। यानी कि आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा, यानी जिस प्रकार के पहाड़ पर शिला को चढ़ाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम किसी शिला को यदि किसी पहाड़ पर चढ़ाएंगे तो बहुत कठिनाइयों से इसको चढ़ाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो अच्छे गुण होते हैं वो हमें बहुत धीरे से आते हैं, बहुत धीरे धीरे आते हैं, जबकि बुराइयां हमें बहुत जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उद्योगे नास्ति दरिद्रम जाप्तो नास्ति पातकम मोहने चाकलहा नास्ति नास्ति जागृति भयम। यानी उद्योग यदि आप परिश्रम करोगे तो आपको दरिद्रता नहीं आ सकती। ठीक है, चुप रहोगे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, और यदि रात में जागते रहोगे तो आपको किसी प्रकार की चोरी का भय नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
किम छिंद्रों कोनो संगमों में के किम वसत्यवेनि पतितम कुतो मम श्रेयते दोषा इति नित्यम विचिन्त्यते। यानी कि हमको प्रतिदिन ये कर लेना चाहिए कि हमें किसी प्रकार की बुराई तो नहीं आ रही है। प्रतिदिन हमको सोचना चाहिए मुझ में किसी प्रकार के दोष तो नहीं आ रहे हैं। ऐसा सोचोगे तो आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, तो हमको प्रतिदिन ये सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, गुणेषु क्रियंतम यत्नः किमटोपे प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटा वीरगवा क्षीर विवर्जिता। यानी कि हमको हमेशा गुण पाने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी प्रयोजनों में नहीं प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दूध न देने वाली गाय यदि घंटी बांधकर यदि बाजार में खड़े कर दी जाए तो वह बिकती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्धनस्य विषम भोगो निशिष्यस्य विषम रणम अनभ्यास विषम शास्त्रम अजीर्ण भोजनम विषम। यानी कि जो निर्धन व्यक्ति है उनके लिए भोग विलास से रहना विष है, और जो ठीक है, और जिन जिन व्यक्तियों के पास शास्त्र है उनका यदि आप यूज नहीं कर रहे तो उसके लिए विष है। ठीक है, और अजीर्ण भोजनम विषम, यानी यदि आपका पेट खराब है तो उसके लिए भी आपका क्या है, वो विष के समान है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट उसकी ओर, क्वेश्चन आंसर की ओर। तो चलिए, ठीक है, तो इसको आप समझ गए कि जो निर्धन व्यक्ति है उसके लिए विष होता है निशिस्त विषम भोगो निशित विषम रणम। तो यानी कि निर्धन व्यक्ति उनके लिए विष है और बाहरी आडंबरों से क्या, ठीक है, अनभ्यास विषम शास्त्रम अजीर्ण भोजनम विषम। तो यदि आपके पास शास्त्र है आप यूज नहीं कर रहे तो आपके लिए क्या है, विष के समान कार्य करेगा, और यदि आपका पेट खराब है तो भोजन करना होगा वो विष के समान है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, भार्या कीर्दसी भविष्य, यानी पत्नी कैसी हो तो प्रिय वादनी हो, यानी प्रिय बोलने वाली हो। ठीक है, विद्या कीर्दसी भविष्य, यानी विद्या कैसी हो तो अर्थकारी हो, यानी कि आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाली हो, सुख शांति प्रदान करने वाली हो। ठीक है, युक्तम नीचस्य किम भवति। तो जो जो नीच होते हैं उनके लिए क्या, वो जो वस्तु होती है कैसी बन जाती है, दूषण यानी खराब बन जाती है, दोष बन जाती है। ठीक है, मनुष्य मृत्यु कथम आपदित, यानी कि मनुष्य की मृत्यु किस में फंस करके हो जाती है, तो मोहात यानी लोभ लालच में फंस कर हो जाती है। मित्रम कदा जनियत, यानी मित्र कब जाने जाते हैं, तो आप तेसु यानी आपत्तियों मित्रों को जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीर्ण विषम किम, यानी जब आपका अजीर्ण यानी पेट जब खराब हो तो क्या करना विष के समान है, तो भोजनम अजीर्ण भोजनम विषम, यानी आपका पेट खराब है आप भोजन कर रहे हो तो आपको विष का समान कार्य करेगा। दरिद्रम कुत्र नास्ति, तो उद्योग दरिद्रम नास्ति, यानी जो दरिद्रता होती है, गरीबी होती है, वो कहाँ पे नाश हो सकता है, उसका परिश्रम करने से। ठीक है, मानव नित्यम किम विचिंतित, यानी मानव को क्या प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया, ये लॉन्ग का थर्ड, ये पूरा का पूरा दोनों लाइन उसमें लिख देना, ये लॉन्ग के थर्ड की है। ठीक है, गुणेशु का करणीय, यानी जो गुण होते हैं उनका कार्य क्या है, तो गुणेशु यत्नम करणीय, यानी हमको गुण को पाने के लिए उनको हमेशा क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अनभ्यास किम विषम, तो अनभ्यास करने पर, यानी यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या विष है, तो शास्त्रम विष है, यानी शास्त्र का यदि आप अभ्यास नहीं करोगे तो वो आपके लिए विष का काम करेगा। चलिए, मैचिंग आती है, तो पहले की मैचिंग मृत्यु पद महत की का ये है, सत्य न पदे अमृतम, और गुणेशु का किमा टोपे वाले से लगाइए, अनभ्यास विषम का अजीर्ण भोजनम विषम अमृतम रहा भी मृत्यु विषम शंकर भूषणम, और ये लास्ट का लगाइए, इससे जाप तो नास्ति पात्रम। ठीक है, तो नित्यम अर्थम गमा आरोग्यता चा इति द्वयम भवेत, यानी कि हमारा जो शरीर होता है इसमें दो देह प्रतिष्ठित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, आम है। अमृतम विषम चा दोहे देह प्रतिष्ठम, ये भी आम है, ये ना है, ये आम है, ये आम है, मतलब इसमें सिर्फ ये थर्ड वाला ना है यानी गलत है, बाद बाकी सारे सही हैं। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स थे आपके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम
विभक्तियों पर। तो देखिए इसमें आपको क्या पद तो आपको दिए थे, पदम शब्द विभक्ति और वचनम बताना था। तो देखिए इसमें आपकी जो पहला आप्तेषु था इसमें आपद पद है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति है बहुवचनम। और युद्धे में युद्धम पद है, सप्तमी विभक्ति है एक वचन। क्षीणेषु में क्षीणम पद है, मतलब मूल शब्द है, जो शब्द है मूल, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। धने में धनम पद है और सप्तमी विभक्ति एक वचनम। गुणदोषाय में गुणदोष पद है, षष्ठी सप्तमी इसमें दोनों है तो एक कर दो आप, चलेगा, ठीक है, और दो वचनम है। निर्धनस में निर्धन शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। मौने में मौनम शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। वैष्णेषु में वैष्णव शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। और बंधुवान में बांधव शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। तो ये आपकी चैप्टर 4 की ख़त्म हुई एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसके अलावा चैप्टर 5 जो नेक्स्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।